जय सीताराम आप सभी को। आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है NEP 2020 शिक्षा नीतियों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा KVS Tier 2 का जो सिलेबस है उसमें साफ साफ लिख रखा है NEP 2020 1986 और जो शिक्षा नीतियां हैं उनके बारे में कंप्लीट टॉपिक जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आएगी, एंड तक ज़रूर बने रहना। और क्वेश्चन है वो इसी में से देखने को आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि मैं जो है इस वीडियो में कंप्लीट NEP लेकर आई हूँ। क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी, क्योंकि क्लास फिर है जो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है NEP। प्रथम शिक्षा नीति की यदि हम बात करें तो प्रथम शिक्षा नीति 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कोठारी आयोग जो 1964-66 की सिफारिशों के आधार पर निर्मित की थी। यदि हमसे पूछे कि प्रथम शिक्षा नीति है वो कब आई, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई, कौन से आयोग द्वारा गठित की गई, किस आयोग की सिफारिशों पर, कोठारी आयोग की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1968। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय शिक्षा नीति। द्वितीय शिक्षा नीति की यदि हम बात करते हैं तो ये आई थी 1986 में। 1986 में आपको जो है याद नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है 1968, ये जो लास्ट वाले दो अंक है जस्ट इनको उल्टा कर देना तो हो जाएगा 1986। तो सेकंड शिक्षा नीति आपको याद रखती है 1986, ये आई थी राजीव गांधी सरकार के समय। इसमें संशोधन की यदि हम बात करते हैं तो संशोधित इसकी जो नीति थी वो 1992 PV नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1986 नीति को जो है संशोधित किया गया था। कब? 1992 नीति के तहत। प्रथम शिक्षा नीति 1968, एक बार फिर देखिए, इंदिरा गांधी कोठारी आयोग। द्वितीय शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी सरकार, संशोधित की गई 1992 PV नरसिम्हा राव सरकार। तृतीय जो शिक्षा नीति है वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लेटेस्ट है। नई शिक्षा नीति का विकास की यदि हम बात करें तो TSR सुब्रमण्यम समिति जनवरी 2015 में इस समिति का जो है दोस्तों गठन किया गया, जिसने 27 मई 2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2016 का प्रारूप तैयार किया। आप लोगों को इसमें पहले ये याद रखना है जो नई शिक्षा नीति है वो कब आई, तो जो कौन सी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली है। इसके गठन की बात करें तो जनवरी 2015 में, और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 2016 में, और प्रारूप भी तैयार किया गया 2016 में। आगे देखिए, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति का जो है दोस्तों गठन किया गया। 31 मई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को अपनी रिपोर्ट जो है यहाँ पे सौंपी गई। एक बार फिर बता देती हूँ, जून 2017 में वैज्ञानिक इसरो के पूर्व चेयरमैन जो रहे कस्तूरीरंगन, उनके अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय जो शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 11 सदस्यीय समिति गठित की गई। और मई 2019 को विकास मानव संसाधन विकास मंत्री जो MHRD के विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक उनको जो है अपनी रिपोर्ट यहाँ पे सौंपी गई। और हम बात करें इसको मंजूरी कब मिली, तो मंजूरी इसको मिली 19 जुलाई 2020 को। केंद्र सरकार ने इस नीति को मंजूर किया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्लास दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि ये क्लास आप एंड तक कंप्लीट कर लेते हैं
एनईपी वाली, तो आपको कहीं से एनईपी की और क्लास लेने की या और एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना आप लोगों को बता सकती हूँ, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो। आगे देखिए, शिक्षा नीति को मंजूरी मिली। इसके बाद में देखिए, इस नीति का 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया। क्रियान्वयन का अंतिम लक्ष्य है वो रखा गया 2035 तक। इस शिक्षा नीति का विज़न की यदि हम बात करें, द विज़न ऑफ एनईपी 2020, इसके जो विज़न है, लक्ष्य क्या है। इस नीति का विजन विद्यार्थियों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचारों में हो बल्कि व्यवहार, बुद्धि, कर्म, ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए ताकि वैश्विक नागरिक बन सके। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच और तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभ, 5 पिलर्स ऑफ एनईपी 2020, नई शिक्षा नीति के जो है मूलभूत 5 स्तंभ बताए गए हैं। फंडामेंटल पिलर्स किस पर जो है ये आधारित है, तो वो 5 पिलर कौन कौन से हैं एक बार देखें। फर्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, यानी सब तक पहुंच होनी चाहिए शिक्षा की, जिसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद में सेकंड है इक्विटी, सबकी भागीदारी जो है शिक्षा में होनी चाहिए, एनईपी 2020 का सेकंड पिलर। थर्ड है क्वालिटी, गुणवत्ता जो है होनी चाहिए शिक्षा में, ये भी एनईपी 2020 का विज़न है। अफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्य, सबकी पहुंच तक ये जो है होनी चाहिए। उसके बाद में है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ये 5 पिलर हैं वो बताए गए हैं एनईपी 2020 के। एक बार फिर देखिए 5 पिलर कौन कौन से हैं, इसका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। भागीदारी, सब तक पहुँच, भागीदारी, गुणवत्ता, सामर्थ्य, जवाबदेही। फिर इसके लक्ष्यों की यदि हम बात करें, फर्स्ट है शिक्षा पर सरकार खर्च 4.43% 2018 से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का जो है 6% तक करने का लक्ष्य है। इन पॉइंट्स को आप जो है रीड कर लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना है वो कहाँ से में है, मैं आप लोगों को एक बार फिर रिपीट करवा देती हूँ स्टार्टिंग से। प्रथम शिक्षा नीति किस वर्ष आई? 1968 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय कोठारी आयोग की सिफारिशों पर। सेकंड 1986 राजीव गांधी सरकार, संशोधित किया गया नरसिम्हा राव सरकार के तहत 1992। तृतीय शिक्षा नीति लेटेस्ट 2020 सुब्रमण्यम समिति, और इसको जो है मंजूरी कब मिली थी? तो मंजूरी मिली थी 2020 में। फिर आते हैं कि इसमें 22 भाषाओं में जो है इसका अनुवाद किया गया है। उसके बाद में इसके 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? सब तक पहुंच, भागीदारी, गुणवत्ता, सामर्थ्य, जवाबदेही। फिर हम बात कर रहे हैं इसके लक्ष्यों की कि इसके अंतर्गत जो है क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, इनको एक बार आप देख लें। एनईपी 2020 द्वारा 2 करोड़ स्कूली बच्चों को खुला स्कूल शिक्षा प्रणाली यानी ओपन स्कूल एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। उसके अलावा 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम जो है 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में जो है यहाँ पे शामिल किया जाएगा। नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा में पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो है यहाँ पे लक्ष्य है। आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसकी PDF है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगी। आप लोग कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप लोगों को बता दूँगी। ये एनईपी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आप आगे, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को 2030 तक स्वायत्त बनाना। ऐसे सभी को बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन करना होगा। एकल स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थानों को समय के साथ
समाप्त कर दिया जाएगा और सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहुविषयक बनने की ओर बढ़ेंगे। जो बहुविषयक मतलब बहुत सारे विषय हैं वो सभी उच्च शिक्षा संस्थान है। जैसे हम 11th-12th में सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उस पे इसमें जो है फोकस किया जाएगा। अब मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, इस बिंदु पे आप गौर करना है। इसके मुख्य पॉइंट्स, नवीन ढांचा क्या है विद्यालय शिक्षा ने जो NEP 2020 का बनाया है। तो नवीन ढांचे की यदि हम बात करें तो इसमें जो है दोस्तों 4 स्टेज बनाई गई हैं। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखना। NEP 2020 का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। 5+3+3+4 5 वर्ष की शिक्षा स्कीम जो है लागू की जाएगी। 4 स्टेज कौन कौन सी है आइए देखते हैं। प्री प्राइमरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज जो है 3 से 8 वर्ष का बच्चा होता है, नर्सरी से क्लास 2 तक का। 3 साल की आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग के साथ शिक्षा 3 से 8 वर्ष आयु के बच्चों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहली है स्टेज प्री प्राइमरी फाउंडेशन स्टेज, जिसमें आता है ये 5+3 वाला फॉर्मूला है। इसमें जो 5 वर्ष है वो है प्री प्राइमरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष तक। नर्सरी में पढ़ेगा बच्चा 3 साल तक, उसके बाद में क्लास 1 और 2 जो है वो करेगा 2 ईयर में। तो ये हो गई 3 से 8 तक की। इसमें देखिए 2 हिस्से कौन कौन से हैं। पहले 3 वर्ष आंगनवाड़ी में और 3 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE जिसे हम बोलते हैं, यानी प्री स्कूलिंग शिक्षा देंगे। अगले 2 साल की यदि हम बात करते हैं तो अगले 2 साल में कक्षा 1 और 2 की जो है शिक्षा दी जाएगी। फाउंडेशनल स्टेज हमने देख ली। सेकंड आती है दोस्तों प्री पेट्री स्टेज, तैयारी चरण जिसे बोला जाता है। 8 से 11 वर्ष की होती है, कक्षा 3 से लेकर 5 तक। 3 साल की जो है सेकंड स्टेज होती है। इस चरण में यदि हम बात करें तो कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई सिखाई जाएगी। 2 स्टेज हमने कंप्लीट देख ली है, 5 ईयर वाली, 3 ईयर वाली। थर्ड फिर से है 3 ईयर की, कौन सी, मिडिल स्टेज जिसे हम बोलते हैं माध्यमिक चरण। 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कक्षा 6 से 8 तक। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में जो है विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स शुरू किए जाएंगे। अभी तक तो किए नहीं गए हैं। 2020 NEP के तहत बोला गया है कि व्यावसायिक शिक्षण जो किसी भी क्षेत्र में बच्चे कार्य करना सिखाया जाएगा उनको। कैसे, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री है, बड़ा उद्योग है, हाथ से कार्य करने वाले हैं, व्यावसायिक जो कार्य हैं बच्चों को वहाँ पे ले जाया जाएगा और उनको जो है व्यवसाय क्लास 6 से सिखाया जाएगा। लेकिन अभी तो कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन किताबों में लिख रखा है कि क्लास 6 से व्यवसायिक कोर्स शुरू किया जाएगा। ये आप याद रखना। ये किस में, मिडिल स्टेज में बताया गया। लास्ट देखिए जिसे सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। उच्चतर माध्यमिक चरण जो होता है 14 से 18 वर्ष, कक्षा 9 से 12। 2 चरणों में इसकी जो है पढ़ाई होती है, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है। विषयों को चुनने की आज़ादी यहाँ बच्चे को दी जाती है। अब है शिक्षा मंत्रालय का प्रावधान क्या है। शिक्षा मंत्रालय के प्रावधान की यदि हम बात करते हैं तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर जो है शिक्षा मंत्रालय किया जाए तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मंत्री का नाम शिक्षा मंत्री जो है किया जाए, जो कि किया गया है। आगे देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के दायरे का विस्तार। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक कुल 15 वर्ष, 3 से 18 वर्ष तक शिक्षा जो है निःशुल्क और अनिवार्य लागू की जाए। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? NEP के तहत जो है 3 से 18 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कक्षा 12 तक, और वैसे टोटल 15 साल, 3 से 18 वर्ष तक। ये आप लोग जरूर याद रखना।
अगला पॉइंट है मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण। प्राथमिक स्तर कक्षा 5 तक मातृभाषा के शिक्षण कराए जाएंगे। बच्चे को जो है अपनी लोकल लैंग्वेज है मातृभाषा जो बच्चे ने स्टार्टिंग से बोली है, किसी की मारवाड़ी हो, किसी की हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, जो घर की लैंग्वेज है मातृभाषा, बच्चे को क्लास 5th तक उसी में शिक्षण करवाया जाएगा ताकि वो आसानी से सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होगा। ये पॉइंट आप याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन और अध्यक्ष किसे, प्रधानमंत्री को जो है नियुक्त किया जाएगा। व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा की बात करें तो मैंने बताया था कि 6ठी कक्षा से बच्चों को इंटर्नशिप के साथ पूर्व व्यवसाय शिक्षा दी जाएगी और कौशल जो है सिखाए जाएंगे व्यवसाय के उसको। इसके साथ ही इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला जो है मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, उसके साथ ही बच्चे की क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है क्या है वो ध्यान में रखी जाएगी। परख की यदि हम बात करें इसमें तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये जो है दोस्तों ये परख की फुल फॉर्म है, आप याद रखना, देख लेना एक बार अच्छे से। परख की स्थापना की जाएगी जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक मानक निर्धारण निकाय का काम करेगी। उसके साथ ही हम बात करें बस्ते का बोझ जो है इसमें कम रखने की बात कही गई है NEP 2020 में। स्कूल शिक्षा की नोडल एजेंसियों की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT पूरे देश में जो है नोडल एजेंसी का NEP 2020 के अंतर्गत कार्य करेगी। बोर्ड परीक्षा की यदि हम बात करें तो NEP जब 2020 सही से लागू होगी, अभी तो फिलहाल 10th में भी बोर्ड एग्जाम्स लग रहे हैं, फिर सिर्फ 12th क्लास में जो है बोर्ड की परीक्षाएं देनी होगी। 10th क्लास वालों 8th क्लास वालों को बोर्ड की परीक्षा जो है नहीं देनी होगी। फिर बात करते हैं हम बस्ता मुक्त दिवस की। विद्यार्थियों के लिए साल में 10 दिन बैगलेस डेज होंगे, यानी इस दौरान उन्हें इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। 10 दिन जो है उन्हें बैग नहीं ले जाने होंगे। इसके जो 10 दिन है बच्चों को जो है एंटरटेनमेंट या कुछ भी जो अन्य क्रियाएं हैं शिक्षा से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, वो उनको करवाई जाएगी। 10 दिन उनको बैगलेस जो है बैग उनको नहीं ले जाना, बुक्स उनको नहीं ले जानी। शिक्षक प्रशिक्षण की यदि हम बात करें, प्रत्येक शिक्षक से अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे प्रशिक्षण अवसरों में भाग लेने की अपेक्षा जो की जाएगी। यानी शिक्षकों का भी मैं बता दूं दोस्तों, उनकी भी जो है प्रशिक्षण होता है साल में, तो कम से कम जो है 50 घंटे के प्रशिक्षण में उनको भाग लेना ही पड़ेगा। प्रशिक्षण में बताया जाता है बच्चों को आसानी से कैसे सिखाएं, पोएम के साथ छोटे बच्चों को उन्हें पढ़ने में दिक्कत ना हो और वो आसानी से सीख जाएं। तो शिक्षा से रिलेटेड है उनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं, तो शिक्षकों को भी इसमें 50 घंटे तो कम से कम भाग लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें स्कूल शिक्षा गुणवत्ता समीक्षा, अब से प्रत्येक 5 वर्ष में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता की समीक्षा जो है की जाएगी, यानी जांच की जाएगी 5 वर्ष में प्रत्येक शिक्षा की गुणवत्ता की स्कूलों में। परीक्षा में सुधार के अवसर की यदि हम बात करें, सभी छात्रों को किसी भी स्कूल के दौरान 2 बार एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति, यानी उसे जो है दोबारा से एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए जो है, यानी बोर्ड क्लास में है तो उसे एक मौका और दिया जाएगा। जो दोबारा से एग्ज़ाम होती है, कई बार किसी में बच्चे रह जाते हैं, किन्हीं पेपर में पास नहीं कर पाते, तो उन्हें 1-2 महीने के अंतर्गत जो है दोबारा से मौका दिया जाएगा, उनका जो है पूरा वर्ष खराब नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है। आगे देखें, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की यदि हम यहाँ पे बात करें तो 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता जो है
4 वर्षीय एकीकृत बीएड की जरूरी की जाएगी। 2030 तक जो है यदि किसी को टीचर बनना है तो उसके लिए जो है दोस्तों बीएड करना अनिवार्य होना चाहिए, यानी 4 वर्षीय डिप्लोमा होना ही चाहिए। राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी NCFSE की यदि हम बात करें तो स्कूली शिक्षा के एक नए और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन को 2020-21 के लिए NCERT द्वारा बनाया जाएगा। इस दस्तावेजों को जो है प्रत्येक 5-10 वर्षों में एक बार संशोधित और अद्यतन किया जाना है। चेंज करेक्शन इनमें जो है प्रत्येक 5-10 वर्षों में किया जाएगा। सामान्य प्रवेश परीक्षा की यदि हम बात करें तो देश भर में सभी जो इंस्टीट्यूट हैं एडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराएगी। हालांकि यह अनिवार्य नहीं होगा। यह परीक्षा साल में जो है 2 बार होगी। यदि आपको किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपको एक कॉमन पेपर अनिवार्य किया जाएगा, वो एक परीक्षा लेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि यह अनिवार्य नहीं है। यह परीक्षा जो है साल में 2 बार होगी। उसके साथ ही यदि हम फीस की बात करें तो निजी स्कूलों की फीस निर्धारण का नियमन किया जाएगा। निजी स्कूल मतलब जो प्राइवेट जितनी भी स्कूलें हैं तो वो अपनी मनमर्जी से जो है कितना भी, किसी की जो फीस है हाई है, किसी की बहुत लो है, तो वो सरकार निर्धारण करेगी और सभी स्कूलों की फिक्स फीस निर्धारित करेगी। प्रवेश परीक्षा की यदि हम बात करें तो महाविद्यालय के प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा जो है होनी चाहिए। शिक्षक बनने हेतु निम्नलिखित चरण निर्धारित किए जाएं। शिक्षक बनने के लिए NEP 2020 के कौन कौन से चरण निर्धारित हैं? 4 चरण बताए गए हैं। BEd BSTC DLED होनी चाहिए। दूसरा चरण है नेशनल टेस्टिंग द्वारा आधारित परीक्षा देनी होगी। टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा, जैसे सभी राज्य अपनी अपनी टेट परीक्षा करवाते हैं, RTET HTET अपने अपने हिसाब से वो करनी होगी। पहले BSTC और फिर उसके बाद में चौथा चरण आता है डेमोस्ट्रेशन क्लास एवं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की यदि हम बात करें तो वो अभी ये चारों चरण हैं वो सभी राज्यों में यदि हम बात करें तो लागू नहीं हुए हैं। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे। जैसे यदि हम बात करें KVS की तो उसमें पहले किसी ने DEd BSTC BEd स्पेशल या नॉर्मल कर रखा है। उसके बाद में CTET, उसके बाद में Tier 1 और Tier 2 भी एक चरण और बढ़ गया और लास्ट में जो है इंटरव्यू भी होगा। ठीक है। स्थायी शिक्षकों की यदि हम बात करें तो वर्ष 2020 तक पैरा टीचर्स तथा शिक्षक मित्रों को हटाकर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। आप लोगों को बता दूं, जो पैरा टीचर्स और शिक्षा मित्रों को हटाकर स्थायी शिक्षकों की यानी गेस्ट फैकल्टी है उनको हटाकर, ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं लेके आई हूँ KVS Tier 2 के लिए स्पेशल एजुकेशन, जो सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि NEP 2020 है। आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूँ, लेकिन उसमें जो है थ्योरी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को साथ की साथ में थ्योरी भी करवा रही हूँ। कल की क्लास में या 1-2 दिन बाद जो भी क्लास आएगी तो NEP से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में अन्य में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में देखने को मिलेंगे MCQ। अभी आप लोग थ्योरी अच्छे से देखिए, ये एक क्लास आप कंप्लीट ले लेंगे तो कहीं से भी आप लोगों को अन्य जगह से NEP पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण जो है अनिवार्य किया जाएगा। जो निजी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए भी जो है प्रशिक्षण, जैसे गवर्नमेंट टीचरों का प्रशिक्षण होता है
वो अनिवार्य किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यदि हम बात करें, यूजीसी का पुनर्गठन, यह केवल जो है अनुदान का कार्य करेगा। ये पॉइंट्स आप एक बार ऐसे याद रखने के लिए देख लीजिए, जो जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मैं आप लोगों को बताते चलूँगी, वैसे सारे ही इम्पोर्टेंट है। एससीएमसी के गठन की यदि हम बात करें, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। मिशन नालंदा क्या है? तो इसमें 2030 तक 100 अनुसंधान विश्वविद्यालय, 500 शिक्षण विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिशन नालंदा जो है क्या है, तो इसके तहत 2030 तक 100 अनुसंधान विश्वविद्यालय तथा 500 शिक्षण विश्वविद्यालय का खोले जाने का जो है प्रावधान है, यही है। मिशन तक्षशिला की बात करें तो इसमें है प्रत्येक जिले में एक उच्चतर गुणवत्ता वाला शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इस शीर्ष निकाय की स्थापना की जाएगी। रिसर्च से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। नेशनल प्रोफेशन स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड विकसित किया जाएगा, जिसे NCERT द्वारा NSDC द्वारा तैयार किया जाएगा। कुछ पॉइंट्स तो जो है सिर्फ किताबों तक हैं, रियल में अभी प्रैक्टिकल में स्थापित नहीं हुए हैं, फिर भी आप लोग ध्यान रखना कि NEP में कौन कौन से हैं। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI का गठन, देश में UGC AICTE NCTE को समाप्त करके एकल नियामक का गठन किया जाए जो 4 क्षेत्रों में कार्य करेगा। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं देखें। विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, मान्यता प्रत्यापन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद। यदि हम बात करें व्यावसायिक प्रशिक्षण की तो 9 से 12 के प्रत्येक छात्र को एक व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और व्यावसायिक शिक्षा NEP के तहत शुरू करने की कौन सी क्लास से बात की गई है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, क्लास 6 से, याद रखना। शिक्षा बजट में वृद्धि की यदि हम बात करें तो शिक्षा बजट में वृद्धि है दोस्तों, शिक्षा पर GDP 6% खर्च होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 3 से 4% जो है खर्च हो रहा है, तो इसे बढ़ाकर जो है 20% किया जाना चाहिए। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के गठन की यदि हम बात करें तो नीति निर्माण, विनियमन, प्रचालन, स्कूलों की गुणवत्ता सुधार के लिए इसका गठन किया जाना चाहिए। शिक्षक छात्र की अनुपात की यदि हम बात करें तो शिक्षक छात्र अनुपात जो है 1:30 से कम नहीं हो, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में यह अनुपात जो है 1:25 होना चाहिए। 1:30 का मतलब है कि 30 बच्चों पे जो है एक अध्यापक होना चाहिए। यदि कोई क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है तो वहाँ 1:25 भी चल सकता है। आप लोग याद रखना चाहिए, छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 होना चाहिए। पूर्व बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा ECC की यदि हम बात करें, आंगनवाड़ी केंद्रों पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को NCERT द्वारा 6 माह और 1 वर्ष के डिप्लोमा करवाया जाएगा। स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क, सॉरी दोस्तों देखिए एक बार फिर से, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECC की यदि हम बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को NCERT द्वारा 6 माह और 1 वर्ष के डिप्लोमा जो है करवाया जाएगा। स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट की यदि हम बात करें तो NCERT सभी हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे विकसित करेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की यदि हम बात करें तो सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्त निकाय का जो है
गठन किया जाएगा। भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, शिक्षा में जो है बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया जाएगा। बहुभाषावाद क्या होता है? एक से अधिक भाषाओं के बढ़ावा देने के लिए। स्टार्स योजना की यदि हम बात करें तो स्टार्स योजना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में मजबूती से लागू करने के लिए इसमें राजस्थान सहित 6 राज्यों को शामिल किया गया है। उद्देश्य है, स्टार स्कीम का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है, जो कि इस प्रकार है। PM विद्या फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा। यहीं पे जो है आज की क्लास आप लोगों की ख़त्म होती है। आप लोगों के लिए जो है ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिन लोगों ने भी एंड तक क्लास देखी उनका जो है कोई लॉस, मुझे नहीं लगता कोई लॉस हुआ है, उनको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग देख लेना। KVS टीयर सेकंड में NEP मैंने 2020 जो है कंप्लीट करवा दी है। इससे रिलेटेड में क्वेश्चंस जो है आगे की क्लासों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस जो है मैं अपने चैनल पे करवा रही हूँ। KVS टीयर सेकंड स्पेशल एजुकेशन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।